नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एजेंडा बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ में पूनम। आज चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि मोदी एक आतंकवादी हैं और वे समानता में विश्वास नहीं रखते। हालांकि जब बीजेपी ने पलटवार किया और चौतरफा घिराव हुआ तो खड़गे को तुरंत ही सफाई भी देनी पड़ी। खड़गे ने कहा कि मेरा मतलब आतंकवादी नहीं बल्कि ये था कि मोदी सबको आतंकित करते हैं। बीजेपी ने इसे पीएम का अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले इस बयान ने पूरे देश का पारा बढ़ा दिया है। क्या इस तरह देश के प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। They join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। अगर वो सफाई भी दे रहे हैं, जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। I strongly condemn Mr. Kharge's statement. तो देखिए, एक तरफ जहां गर्मी के चलते देश का पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी जो आजकल चुनाव के दौरान देखी जा रही है, प्रचार के दौरान देखी जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं पारा और ज्यादा बढ़ गया है। और आज जिस तरीके से पहले बयान दिया जाता है, फिर सफाई भी दी जाती है, लेकिन अब बैठे बिठाए पार्टी को मुद्दा मिल गया है और एक दूसरे पर इसी को लेकर हमलावर भी हैं। दोनों ही पार्टियां चर्चा करेंगे आज इसी पर। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे सुरेश ठोलिया जी, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी अपना पक्ष रखेंगे, सर स्वागत आपका। और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। राजकुमार जी, आप ही के पास आना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और इस तरह की बयानबाजी, क्या उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है? पूनम जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वरिष्ठ नेता हैं हिंदुस्तान के। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उम्र भी काफी अधिक है। और उन्होंने आज जो बयान दिया, उसके कुछ देर बाद उन्होंने बयान को बिल्कुल स्पष्ट किया है, उनके कहने का तात्पर्य क्या था। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फायदा लेने के लिए उस बयान को किस तरीके से ले रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। मौका तो आपने दिया ना बीजेपी को फायदा लेने का। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी ने मौका दे दिया ना बैठे बिठाए पार्टी को। तो पूनम जी, इनको मौका नहीं बोला करते हैं, इनको मौका नहीं बोला करते हैं। किसी नेता से कोई बात निकल जाती है, उसको वो तुरंत दुरुस्त करते हैं, तो ये बातें तो हो जाती है। दुरुस्त भी किया उन्होंने खड़गे साहब ने, और दुरुस्त करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों को उन्होंने आतंकित कर रखा है, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन नुकसान तो कांग्रेस को ही हो जाता है ना, नुकसान तो कांग्रेस को ही हो जाता है इन बयानों का। देखिए, 2007 के गुजरात के चुनाव जो थे, गुजरात विधानसभा के, आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया था, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। 2014 का चुनाव आप देख लीजिए, 2019, ऐसे लोकसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, कहीं ना कहीं नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को ही हो रहा है ना राजकुमार जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। पूनम जी, कांग्रेस पार्टी अपने संस्कारों की बात करती है और संस्कारों पे टिके रहने की बात करती है। खड़गे साहब ने जो बात कही, उनको लगा मेरी बात को गलत तरीके से लिया जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी हो, खड़गे साहब हो, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, तमाम लोग कहते हैं कि किसी आम आदमी को भी गलत कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यही अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देती है, और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के लिए संदेश भी यही है, सब बड़ों का छोटों का सम्मान करिए। जिनकी बात आप कर रहे हैं वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और पूरा देश करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब के बयान को उल्टा पुल्टा नहीं लें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों के तहत खड़गे साहब का भी सम्मान करे और एलओपी का भी सम्मान करे, तो ज्यादा बेहतर होगा।
बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राजकुमार जी कह रहे हैं कि जो है बातों बातों में कभी कभी जबान फिसल जाती है, ये हुआ भी, लेकिन देखिए उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने अपने बयान को भी जिस तरीके से, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए उनके बयान को गलत तरीके से आप लोग पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बैठे बिठाए जो है हर चीज को बड़ा चढ़ाकर बताने की आदत है, आप हर चीज को मुद्दा बना देते हैं चुनाव के दौरान, तो प्रचार के दौरान आपके नेताओं की भी जबान फिसल जाती है। देखो, हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और ये भी नहीं कहना चाहिए कि इसमें जुबान फिसल गई। खड़गे जी ने बयान देने के, खड़गे जी ने जो बयान दिया उसके काफी देर बाद, लगभग मेरे को लगता है 3-4 मिनट बाद में किसी ने उन्हें बताया कि आपने ये बयान दे दिया है, तो उन्होंने फिर उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, जबकि उन्होंने बिल्कुल बोला था कि नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी है। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था और ये कोई ना तो पहली बार है ना ये कांग्रेस की तरफ से आखिरी बार है। जो राजकुमार जी ने कहा कि संस्कारों की बात, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार है जो आज खड़गे जी ने दिखाए हैं। आप इसे कई तरीके से देखिए। आप, खड़गे जी ने आज पहली बार ये बयान नहीं दिया है। जहरीला सांप जैसे शब्द का प्रयोग हो, इसके अलावा जैसे झूठों के सरदार का शब्द का प्रयोग 2022-2023 में ये प्रयोग कर चुके हैं। सोनिया गांधी जी का आपने बताया था कि मौत का सौदागर 2007 में कहा था। नीच शब्द का प्रयोग मणिशंकर अय्यर ने 2017 में इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया था। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग है। 175 बार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है। जबकि आप एक सुनिए, एक मिनट, आपके नेताओं की तरफ से मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने नेताओं के जवाब दूंगा, मेरे एक बार कंप्लीट करने लीजिए। अफजल और याकूब जैसे जो लोग हैं, उन आतंकवादी है, उनको ये बेगुनाह कहते हैं। दिग्विजय जी ने ओसामा बिन लादेन है उसको ओसामा जी कहा था। ओसामा जी तुम्हारा फूंपा है या मोसा है जो तो हो गया तुम्हारे लिए ओसामा जी। और मोदी जी के लिए राहुल जी जो है वो शब्द प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री, तू तड़ाके की भाषा प्रयोग करते हैं। तो कौन तुम्हारा जीजा है, मोसा है ओसामा बिन लादेन, कौन है ये बताइए पहले आप। और किस तरह की बात कर रहे हैं आप। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और लगातार ये कंटिन्यूएशन है, ये एक बार बयान देने की बात नहीं है। और ये कांग्रेस के संस्कारों की एकदम, मैं कह रहा हूं कि नीचता की प्रकाष्ठा है, निचले स्तर पर पहुंच गए हैं इस तरीके के शब्द। कम से कम शब्दों की मर्यादा रखिए सुरेश जी। आप ही यहाँ कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की विचारधारा है, आप एकदम निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। आऊंगी आपके नेताओं की तरफ से भी जो बयान दिए गए उस पर भी चर्चा होगी, इस तरीके के आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते ऊपर आतंकवादी नहीं करते। लेकिन आपको भी पता है कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं, एक लंबी फहरिस्त उनकी भी है कि जब जबान फिसल जाती है फिर बाद में कहा जाता है जबान फिसलना एक अलग बात है। जहां 19 को 29 को 19 बोला जा सकता है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं बोला जा सकता। ये जुबान का फिसलना नहीं है। हिंदू धर्म के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो कि दिग्विजय ने प्रयोग करा था 2013 के अंदर। जो शिंदे थे, गृह मंत्री थे देश के, और उन्होंने भगवान आतंकवाद बोला था। ये शब्द जो है ये जुबान का फिसलना नहीं है, ये जुबान का फिसलना नहीं है। आपके नेताओं की तरफ से कहा जाता है तो आप क्या देते, जुबान फिसल सामने वाले की तरफ से। आतंकवादी शब्द का प्रयोग हमारा एक भी व्यक्ति ने प्रयोग करा, बताइए आप। एक बार भी ऐसे कई शब्द हैं। देखिए सदन के अंदर भी जब गरिमा भंग हुई थी शब्दों को लेकर, तब भी आपको पता है ना कि प्रतिबंध लगाए गए थे कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर। दोनों ही तरफ से होता है सुरेश जी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से। आप क्या बाकी शब्दों को आतंकवादी शब्द से कंपेयर करेंगे क्या? क्या आतंकवादी शब्दों से कंपेयर करेंगे क्या? श्याम सुंदर जी, देखिए आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव नजदीक आते हैं, जैसे भी किसी भी, अगर हम राज्य के चुनावों की बात करें या लोकसभा चुनाव की, देखिए भाषा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है आजकल। राजनीति में ऐसा लगता है ना कि जितने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाए उतना कम लगता है नेताओं को, और फिर बाद में ये कह दिया जाता है गलती हो गई, माफी मांग लेते हैं, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। जनता के मुद्दे तो बिल्कुल साइड कर देते हैं। देखिए पूनम जी, निश्चित तौर पर आज चेन्नई में खड़गे साहब ने जो बोला उसका खुद ने पलटवार भी कर दिया कि मेरी गलती से निकल गया। अब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से आतंकवादी कह करके संबोधित करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने आतंकवादी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक दलों को ईडी, सीबीआई और बाकी की एजेंसियों के माध्यम से, आयकर विभाग के माध्यम से डराते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से आतंकी करते हैं। तो अब देखिएगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये शब्द तो ठीक नहीं है, उचित तो नहीं है बोला जाए। तो आज तमिलनाडु में चुनाव है, मतदान भी है 21 तारीख को, 23 तारीख को जिस प्रकार से पहला मतदान होगा।
तो जिस प्रकार से चुनावी भाषा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो सुनियोजित तरीके से कहा भी होगा, फिर उनको लगा कि भाई मैंने गलत कह दिया। अब भाजपा कह रही है सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अब देखिएगा कि राजनीतिक तौर पर राजनीति हो रही है निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से बीजेपी के संबित पात्रा और आपके पीयूष गोयल ने दोनों ने कहा कि जिस प्रकार का उपयोग किया है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अभी सुरेश जी भी कह रहे थे कि भाई, क्योंकि खड़गे साहब अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने कहा और मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं तो इस प्रकार से, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। अभी जिस तरह के राजकुमार जी भी कह रहे थे बुजुर्ग होने के नाते, अब बुजुर्ग तो हैं लेकिन व्यवहारिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसलिए से राजकुमार जी आप केवल बुजुर्ग कहने के नाते उनके शब्दों का चयन तो निश्चित रूप से सही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं वो बात चेन्नई में, जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि भाई अब देखिएगा 2024 में उन्होंने मोदी साहब को आक्रमणकारी यानी तैमूर कहा था, और 2023 से जहरीला सांप और झूठों का सरदार कहा था। अब कई बार क्या है, राजनीति में कुछ शब्दों का चयन सही ढंग से करना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। अब मर्यादा नहीं रखते हैं तो, और गलती का उपयोग करने के बाद अब चुनावी फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये तो मतदान का बताएगा। बिल्कुल, मैं कहीं ना फिर कहीं कह सकता गलती हूँ से कि सबक लेने की बिल्कुल श्याम सुंदर जी जरूरत भी, क्योंकि देखिए नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ता है। अगर देखा जाए पिछला रिकॉर्ड, अगर हम जितना भी देखें, जब जब ऐसे बयानबाजी हुई है या फिर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ा। राजकुमार जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर पिछला जो बंगाल चुनाव था, अगर उस टाइम की बात करें तो प्रधानमंत्री ने उस टाइम पर कह दिया था दीदी ओ दीदी, तो उसको तो आप लोगों ने खूब मुद्दा बना लिया था सिर्फ इतना कहने पे। फिर अब आज इतना बड़ा शब्द बोल दिया जाता है आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से, उसको आप कहते हैं कि जो है निकल गई, और सफाई भी उन्होंने बाद में पेश कर दी, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। फिर पिछले चुनाव में इस बात को लेकर इतना मुद्दा क्यों बनाया गया? पूनम जी, मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं कि खड़गे साहब ने जो बयान दिया, उनसे जो शब्द निकले, उसके बाद उन्होंने तुरंत उस बात को खुलासा किया है, पत्रकारों को भी खुलासा किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सुनाया है, सुरेश जी मेरे साथी ने भी सुनाया है। और सुरेश जी जो भी बोल रहे थे, माफी नहीं मांगी है, जो माफी भारतीय नहीं जनता मांगी पार्टी है, का संस्कार था, माफी नहीं मांगी वो है भी उन्होंने। देश ने सुना है, प्रदेश ने सुना है। सुरेश जी जो शब्द बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार जो बोल रहे थे, वो भी सच बिल्डर के दर्शकों ने सुना है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यही बयान बार बार दोहराते हैं कि गलत बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, भाषा की शुचिता हमेशा होनी चाहिए। और ये तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है। खड़गे साहब भी मोदी साहब का बहुत सम्मान करते हैं, और मोदी साहब को भी सलाह है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भी सलाह है, सुरेश जी को भी सलाह है कि एलओपी का भी सम्मान करिए, कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान करिए। हमारे पास भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि वो विधवा किसने कहा, रेनकोट, गर्लफ्रेंड, तमाम ऐसे ऐसे शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस के नेताओं के लिए कहा है। लेकिन उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि जो हमारे संस्कार के शब्द नहीं है उनको हम रिपीट भी नहीं करना चाहते। लेकिन इतना कहना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को निश्चित तौर पे सीखे कि विपक्ष का सम्मान करे, विपक्ष को प्यार करना सीखे। और अगर आप प्यार करेंगे तो बदले में आपको निश्चित तौर पे प्यार मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी के नेता जब पूरे पॉलिटिकल पार्टी को प्यार करे, इज्जत दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उसमें आकर के कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते, हार जीत होती रहती है, ये 400 पार नहीं जा पाए कोई बात नहीं, ये तमिलनाडु हार रहे हैं, जीत रहे हैं, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि भाषा की शुचिता हमेशा कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है, और भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी पालना अक्षर से करनी चाहिए। बिल्कुल। सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए, राजकुमार जी भी कह रहे हैं कि उनके पास भी एक लंबी फहरिस्त है, आपके नेताओं ने भी किस किस तरीके के कब कब बयान दिए हैं। अगर देखिए बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आप भी जानते हैं। एक लंबी फहरिस्त वो भी लेकर बैठे हैं, एक लंबी फहरिस्त आप भी लेकर बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का इनका एक परंपरा बनी हुई है। कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी उनकी माँ के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
और जबकि आतंकवादियों के लिए लेकिन ये इनका भी तो प्रेम मानना जो पड़ेगा, आतंकवादियों के लिए जो इनका कांग्रेस प्रेम है के वो बयानों जग का जाहिर फायदा है, आप अच्छे से जग ले जाहिर जाते है। हैं, कांग्रेस के बाटला विवादित जो बयानों हाउस का कांड हुआ फायदा था, आप अच्छे से उठा लेते हैं मैं सुरेश कह जी, रहा हूं, ये भी तो कहेंगे ना। बाटला हाउस केस जो हुआ था उसके अंदर सोनिया जी ने आतंकवादियों के लिए चौकीदार आंसू बहाए चोर है थे। को जबकि आपने किस मोहन तरीके चंद्र से शर्मा इस्तेमाल जी उसके किया अंदर था? एक पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, उनके लिए एक सुरेश शब्द जी, नहीं निकले थे ठीक है, ठीक इनके है। मुंह से एक शब्द नहीं लेकिन निकला इन था। बयानों तो का ये फायदा जो बीजेपी को अपमान होता है मोदी ना, जी का, बीजेपी ये- फायदा लेना जानती है मैं ना। ये कह रहा हूं, ये मोदी जी का जो अपमान किया गया है ये 140 करोड़ लोगों इसका का भी फायदा अपमान, ले ही जाएंगे आप। 140 करोड़ लोगों का इसका अपमान भी है, फायदा ले हिंदू लेंगे। धर्म का इसका अपमान भी है, फायदा आप ही को भगवान मिल जाएगा। जो हम कह सकते हैं कि हमारा बीजेपी जो की स्ट्रेटेजी भगवान- अच्छी रहती है। ये जो भगवान आतंकवाद शब्द प्रयोग कर रहे हैं इससे भारत देश का अपमान ये लगातार कर रहे हैं। और ये एक चाय वाला व्यक्ति, एक ओबीसी का जो व्यक्ति है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री बन गया है ये इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे बाप दादाओं का इस कुर्सी पर अधिकार था, इसलिए इनके उसका भी पेट में फायदा आपको दर्द हो मिला रहा था है। ना, एक्चुअली चाय वाला, इसके दिन के चाय दिक्कत वाला ये जो बोला गया था, हाँ, तो उसका फायदा भी आपने उठा लिया ना आप लोगों की नहीं, पार्टी हमारे ने। लिए फायदे या इसकी चीज नहीं है, चोर हमारे चौकीदार लिए चोर देश, है, हमारे चाय लिए वाला, राष्ट्र इन प्रथम सब है। शब्दों ये जो का आतंकवादियों जब भी के लिए इस्तेमाल हुआ- सम्मानजनक शब्द प्रयोग करते हैं और हिंदू धर्म के लिए जो अपमानजनक शब्द प्रयोग करते हैं, इनको इनके चुनाव में सिखाया जाता है। इन्होंने 100 से 175 बार मोदी जी के लिए गलत शब्द प्रयोग करा है, 99 बार चुनाव हारे हैं और इस बार सैकड़ा जो है वो शतक जो है वो पूरा हो जाएगा इस बार। सुरेश जी, अगर ठीक है, एक चीज और यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से आप इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा थोड़ी है ये। सुनिए ना, सुनिए, मुद्दा क्यों नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ चले गए? इसी चीज को आप मुद्दा बना के पूरे चुनाव में भुना लेंगे, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता के मुद्दे आप बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। विकास जो पिछले 10-12 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस अगले 100 साल में भी नहीं कर सकती थी। मैं आपको सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स गिना सकता हूं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस जो है किस स्तर तक, नीचे स्तर तक जाएगी, ये सोचने वाली बात है। इसके नेता कहां तक जाएंगे, और ये राहुल गांधी जी के इशारे पर हुआ है, क्योंकि यहां पर होड़ लगी है कि कौन नेता कितना जो है वो मोदी जी को गाली देगा और उसके कितने कांग्रेस में नंबर बढ़ेंगे, इसकी होड़ है। पहले दिग्विजय सिंह जी करते थे, फिर मनीष अय्यर करते थे, और अब जो है खड़गे जी इस लाइन में लगे हुए। राजस्थान के अंदर देख लो तो अशोक गहलोत जी लगे हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा लगे हुए हैं। यहां होड़ है नेताओं की कि किस तरीके से मोदी जी को गाली दी जाए और अपने नंबर बढ़ाए जाए। सिर्फ यही काम कांग्रेस के अंदर हो रहा है, और ये आतंकवादी वो शह देने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आज ये बयान सामने आया, क्या लग रहा है अब इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी, इसका फायदा मिल जाएगा बीजेपी को? जैसा कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जब जब इस तरीके की बयानबाजी हुई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, बीजेपी को फायदा ही मिला है। देखिए पूनम जी, अब ये बात सही है कि AIADMK के लोग अनुयायी की फोटो लगाते हैं, तो वो उस रेफरेंस में खड़गे साहब कह रहे थे कि मोदी जी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो तो एक आतंकवादी हैं, उनकी पार्टी न्याय कैसे करेगी। अब ये भी बात सही है कि जिस प्रकार से खड़गे साहब ने कहा कि तमिलनाडु के साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार करती है। अब देखिए, निश्चित तौर पर आप तमिलनाडु में और बंगाल में संघर्ष है और 23 तारीख को पहला मतदान होना है। बयानबाजी करने के बाद सुरेश जी तो पता नहीं कहाँ भावना में बह गए। अब देखिए, खड़गे साहब जिस उम्र के हैं, उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपने बदलाव की स्थिति ला दी। अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ना मांगे ये तो पार्टी का अधिकार है, पार्टी मांग सकती है, जिस प्रकार से कहना चाहिए वो कह रहे हैं। अब ये बात भी सही है कि चुनाव में शुचिता रखनी चाहिए, मान मर्यादा रखनी चाहिए। अब जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की बात होती है, इससे पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति कैसी है या तमिलनाडु में भी उनके सहयोगी दल ज़्यादा अच्छा प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चुनावी तौर पर आप प्रचार करें, प्रसार करें और जिस प्रकार से फायदा उठाने की कोशिश करें। अब फायदा तो वहाँ के लोग कितने दे पाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब ने अपनी स्थिति को वहाँ स्पष्ट भी कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था। क्योंकि ये जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को डराते हैं, राजनीतिक पार्टियों को डराने का, धमकाने का जो काम करते हैं, वो आतंकी जैसा व्यवहार की बात कह दी उन्होंने। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से खड़गे साहब को भी सोचना समझना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो कि वो कर गए, और करने के बाद वो स्पष्टीकरण भी कर रहे थे। अब राजनीतिक तौर पर सुरेश जी, जिस प्रकार से आप भी अपनी भाषा को सुधारो, क्योंकि आप बैठे हो पार्टी की बड़े व्यक्ति के रूप में, और आज यहाँ पर जिस प्रकार से आप
कह रहे थे उस शब्दों का उपयोग आपको भी नहीं करना चाहिए। राजकुमार जी ने तरीके से बात कही, उन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने गलत कहा है, तो उन्होंने ये थोड़ा कहा कि सही कहा और हम उसको स्वीकार करते हैं और हम आगे भी उसको कहते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी में शुचिता रखनी चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। अब चुनाव में आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, कोई नहीं, लगाने का अधिकार भी दोनों पार्टियों को अपने अपने तौर तरीके अपनाने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग, जैसे अभी कह रहे थे कि कई बार भाषा का उपयोग करने के बाद अब नीच जाति के लिए, अभी तो देखिए वो तो राजस्थान में जयपुर में भी आके के चले गए, इनको बाद में मालूम पड़ा। तो देखिए जब विरोध करना होता है, भाजपा विरोध नहीं कर पाई, शासन होने के बाद भी इनको पता ही नहीं पड़ा। इनके यहाँ जयपुर में एक कॉलेज में आकर के जिस तरह का दोबारा आरोप लगा करके चले गए वो, उसके बाद जागी भाजपा। इसलिए भाजपा भी जागे समय पर और उसका फायदा उठाना चाहे तो उठाए, लेकिन निश्चित रूप से भाषा का संयमता, भाषा की मर्यादा, क्या कहेंगे? देखिए भाषा की भाषा शुचिता का रखना जो है हर एक बिल्कुल पार्टी के शब्दों का लिए चयन सोच आवश्यक है। समझ कर करना चाहिए। सुरेश जी मैं कहीं ये पर कहना भी चाहूंगा कि जिस तरीके, ये एक दिन की बात नहीं है, एक बयान की बात नहीं है, जो प्रोसेस है। तमिलनाडु के अंदर ही स्टालिन के बेटे जो कि मंत्री थे, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए डेंगू शब्द का प्रयोग किया। शिंदे ने हिंदू धर्म के लिए यानी उसके लिए भगवान आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। दिग्विजय सिंह ने आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये प्रोसेस है और हमें आक्रोश हर भारतीय के अंदर रहेगा। ये आक्रोश यदि आप हिंदू धर्म को बदनाम करोगे, यदि आप मोदी जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आक्रोश रहेगा ही रहेगा। आक्रोश रहेगा, लेकिन उसमें आपको ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस के लिए प्रयोग करा है, ना किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ठीक है, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर इस तरीके के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, खड़गे जी ने सफाई भी दे दी ना। आतंकवादी शब्द आपको सामान्य क्यों लग रहा है? मेरे को ये समझाइए, मेरे को सामान्य क्यों सामान्य लग रहा सुनिए, है? आप और मेरी उन्होंने बात- नहीं मांगी है, सुरेश जी गलत। उन्हें इस माफी तरीके से आप मांगनी बात पड़ेगी। नहीं करेंगे। क्यों मैं नहीं आपसे मांगेंगे? सवाल- 140 सुनो, करोड़ लोगों का सुरेश अपमान है ये, सुरेश नहीं जी, माननी सुरेश चाहिए। जी, माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हैं उन्हें अपनी सफाई दी, मेरा सवाल आप सफाई पूरा नहीं सुनिए, दी उसके बाद आप बात करिए। मेरा सवाल पूरा पहले बोलिए। देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इस विवाद को, जिस तरीके से बयान को आप अब बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं जनता के सामने, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए ना, जिम्मेदारी आपकी है कि जनता के मुद्दे गौर ना हो जाए इस विवादित बयान के चक्कर में। हर बार यही होता मैं है। ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्यों ये शब्द सामान्य लग रहा है? कब सामान्य मांगी कोई नहीं उन्होंने कह रहा है, माफी? सामान्य उन्होंने नहीं कह रहा है सिर्फ कोई भी। उसको सामान्य कवर नहीं करने कह की रहा है कोशिश कोई भी। करी। उन्हें देश से 140 चलिए, करोड़ ठीक है, लोगों का ठीक है। अपमान है, भारत का राजकुमार अपमान जी, है। ठीक है, मैं ठीक कह है, रहा हूं कि समय की माफी कमी है, मांगनी समय की पड़ेगी कमी, उनको। ठीक है, वो माफी मांग लेंगे, वो समय की बात है कि कब माफी मांगते हैं, लेकिन आज उन्होंने सफाई भी दे दी ना, उस पर भी तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए। राजकुमार जी, बार बार क्या जरूरत है प्रधानमंत्री का अपमान करने की? लंबी लिस्ट है, बार बार इस तरीके के बयान सामने आ जाते हैं आप लोगों की तरफ से। पूनम जी, सुरेश जी हमारे छोटे भाई हैं, नौजवान हैं, अति उत्साह में हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्साह दिख रहा है और इनकी तकलीफ भी दिख रही है, इनका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। पूनम जी बताओ, 400 पार अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने इनको नहीं दिया 400 पार, तो कांग्रेस पार्टी का क्या दोष है? इसमें मैं मेरे तरह छोटे भाई को ही निवेदन करना चाहूंगा, भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। देश के प्रधानमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, एलओपी हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे साधारण प्रवक्ता हो, सबका सम्मान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बिल्कुल, हम ऐसे करेंगे तो पार्टी का सम्मान नहीं बढ़ेगा, पार्टी का सम्मान घटता है। पूनम जी हमारी एंकर है, आपका भी सम्मान है, श्याम ठीक सुंदर है। जी बड़े भाई के रूप में ठीक है। हैं, उनका भी सम्मान है, ठीक है, खड़गे साहब का भी चलिए सम्मान है। राजकुमार जी, और समय की कमी, हमारे माफी प्रधानमंत्री चाहूंगी। नरेंद्र फिलहाल मोदी आप जी का भी सभी सम्मान। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज जिस तरीके से ये बयान सामने आया, कहीं ना कहीं ठीक है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सफाई भी दी गई। अब बीजेपी का ये कहना है कि माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर माफी मांगी जाती है। फिलहाल ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ एक सवाल है, इसका जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूरत है दोनों ही पार्टियों को, तमाम पार्टियों को, कि शब्दों का चयन जरा सोच समझ कर करें। आप किसी भी मंच पर हों, लेकिन आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि आप जनता के बीच में हैं और जनता के बीच क्या संदेश आता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। They join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। अगर वो सफाई भी दे रहे हैं, जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। I strongly condemn Mr. Kharge's statement.